बोले आप तैयारी है मरने की? बोले ना 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 ना, तैयारी मरने की बाद में करेंगे, अभी थोड़ी मरना, अभी तो बच्चों का ब्याह काज कारण करना है। ठीक है, अब बच्चों के ब्याह काज हो गए, हाँ जी तैयारी करो मरने की। बोले मरने की तैयारी अभी नहीं करेंगे, अब जरा दो चार पोतों के तो दर्शन हो जाते हैं, है ना, एक इनका मकान बन जाते। दुनिया भर के अंदर संकल्प विकल्प भरे हुए हैं, इसलिए भजन की मरने की तैयारी कोई करता नहीं है। महापुरुषों ने कहा और तैयारी कर ना कर चलेगा, अगर तूने मकान छोटा बनाया तो तेरे बच्चे बड़ा मकान बना लेंगे, तूने धन थोड़ा सा इकट्ठा किया तेरे बच्चे ज्यादा कर लेंगे, उस चक्कर में ज्यादा मत पड़। बस एक तैयारी है कि मरने की तैयारी तो हमेशा बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि वो नंबर कब आ जाए कोई पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो खाली हाथ से संसार से जाना पड़े। फुल तैयारी होनी चाहिए। जब कोरोना चल रहा था तो मुझे मेरे अनुयायी कह रहे थे गुरुजी क्या होगा, हमने कहा भाई होगा क्या, हमने तो पूरी तैयारी हमारी तो भाई है, हमने दोनों बैग तैयार कर रखे हैं, धर्म का भी और कर्म का भी। कर्म में भी सत्कर्म कर रहे हैं और धर्म का भजन की कमाई हमारे पास है, हम तो हंसी हंसते हंसते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। महापुरुषों ने कहा धर्म कर्म की कमाई, जो पुण्य की कमाई है, जो वजन की कमाई है, वही तेरे संग जानी है, उसको हमेशा अपनी गठरी को मैं को बना करके रख, बाकी सब यही रह जाना है। इसलिए विचार करते हुए तुझे हमारी फिर अच्छा एक बात हो गई, जिसके पास वजन की कमाई है ना, वो कभी नहीं कहता कि अभी मरना नहीं है, आज मुझे मरने से डर लगता है, वो कभी नहीं कहता। जो भगवान का भक्त है वो मरने से नहीं डरता, जो भगवान का भक्त है ना उसे घबराहट नहीं होती, और जो भक्त नहीं है भले ही वो मुंह से कह दे मैं मरने से नहीं डरता, पर जब मौत सामने आती है ना, बोलो हाई ब्लड प्रेशर 450 पार कर जाता है। हाँ, लेकिन भक्त के सामने मृत्यु सर झुका करके आती है, इसलिए भक्त कभी मृत्यु से डरता नहीं है, और पापी के सामने मृत्यु आती है तो अकड़ करके खड़ी होती है, इसलिए पापी को मृत्यु से बहुत भय लगता है, डर लगता है। राक्षसों ने कहा माँ अगर तुम प्रसन्न हो तो हमारी इच्छा अनुसार हमारी मृत्यु हो। भगवान भगवती की कृपा, आकाशवाणी के माध्यम से माँ ने कहा तथास्तु। देखो तथास्तु का अर्थ होता है जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही हो। और आवाज आई तथास्तु, प्रसन्न हो गए। अब हमारी इच्छा के अनुसार हमारी मृत्यु होगी, इससे पहले हम मर नहीं सकते, इसलिए मदान्ध हो गए और अहंकार में, बोलो जिसे पता चल जाए मेरी उम्र इतनी है तो साहब वो सब अहंकार में रहता है। अहंकार बढ़ा और कहा कि लाओ भाई जरा बोतलें ले आओ। अब शराब देखो, ये राक्षस की ख्याति पाकर के जो अपने मन को गलत आचरणों में लगा देता है, बोले उसे ही राक्षस कहते हैं। हाँ, बहुत सारा धन मिल गया, बहुत सारी कीर्ति मिल गई, बहुत सारा नाम हो गया, और फिर बढ़िया अटारी और मोटर गाड़ी सब कुछ मिल गया, और फिर क्या करता है, बोले परा स्त्री को जो है पर स्त्री गमन में लगता है, और फिर वो शराब के सेवन में अपने जीवन को से जो है गलत आचरणों में लगाता है। मदान्ध होकर के जल चर करने लगे, क्रीड़ा करने लगे, और इस विचरण करते हुए धरती पर मानो जल में क्रीड़ा करते हुए वो तत्पर हो गए, गलत कार्यों में उनका मन दौड़ने लगा। प्रभुता पाही ताही मद नाही, प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं होता, किसको अहंकार नहीं होता। थोड़ा सा बला बल मिल गया, थोड़ा सा जो है धना बल मिल गया, थोड़ा सा वैभव बल मिल गया, तो वो अहंकार में, मद में, अहंकार में फलता चला जाता है। जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जय माता दी। और जोर से सब बोलो ना। मृत्यु क्या है? मृत्यु किसे कहते हैं? भाई
अज्ञानता का दूसरा नाम ही मृत्यु है। मृत्यु का दूसरा नाम ही अज्ञानता है। कोई काम हमारे सामने हो, हम उसे कर नहीं सकते, तो समझो अज्ञानता। मृत्यु का जब ज्ञान हो जाता है और ये मन में दृढ़ निश्चित हो जाता है कि मृत्यु निश्चित है, जिस दिन मनुष्य का जन्म हुआ ना, मृत्यु का भी उसी दिन जन्म हो जाता है। हम जन्मदिन तो मनाते हैं पर मृत्यु दिन नहीं मनाते। और महान पुरुषों ने कहा जिस दिन मानव जीवन ये जन्म हुआ ना बच्चे का, उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हो गया। इसकी मृत्यु फलाने स्थान पर इस समय में प्रातःकाल होगा कि दोपहर होगा, सारा समय निश्चित होगा। कहाँ, किस समय, किस परिस्थिति में, किस प्रकार से इसकी मृत्यु होगी, ये पहले से निश्चित है। पर हम मृत्यु को भूल जाते हैं, जन्मदिन को याद रखते हैं, उसको खूब मनाते हैं और मृत्यु दिन को भूल जाते हैं। महान पुरुषों ने कहा मृत्यु दिन को याद रख स्मरण करना चाहिए। क्यों मृत्यु को याद करेंगे तो भगवान की याद आएगी, और भगवान की याद आएगी तो उसका नाम जपेंगे, उसका नाम जपेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसार से हम तर जाएंगे, ईश्वर से मिल जाएंगे। हाँ, ये मृत्यु, अच्छा जिसे ज्ञान नहीं है वो बड़ा भयभीत रहता है। देखो मृत्यु के ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से क्या कहा? हे अर्जुन, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपणानि। अच्छा मृत्यु हमारी होगी कि हमारे शरीर की? भगवान ने कहा आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी, आप तो अजर अमर हो। मृत्यु होगी शरीर की। कि ये पंच भौतिक शरीर है, जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर निर्माण है, मृत्यु तो इसी की होगी। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों का त्याग करता है, नए कपड़े रोज धारण करता है, ऐसे ही ये अंतर आत्मा, जीवात्मा, जो भगवती की शक्ति अंदर है, जो आत्मा है, कोई नहीं कहता आत्मा चला गया, आत्मा मर गया, सब कहते हैं आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई। ये इसलिए ई की शब्द, ये स्त्रीलिंग, अर्थात वो आत्मा स्त्रीलिंग है, वो एक शक्ति हमारे हृदय में है। वो केवल इस शरीर से निकल करके बोलो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में उसका प्रवेश होता है, बस। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नए कपड़ों को धारण करता है, पुराने कपड़ों को छोड़ता है, ऐसे ही आत्मा अभी इस स्त्री के शरीर को छोड़ करके फिर उसे पुरुष का शरीर मिल गया। पुरुष का पाप कर्म बढ़े तो पाप कर्मों के कारण उसे फिर 84 लाख योनियों का शरीर मिल गया। कहीं हाथी, घोड़े और गधे का शरीर मिल गया, कहीं किसी को कुत्ते का शरीर मिल गया। शरीर अलग अलग मिलता रहता है, पर उसके अंदर जो हेड मोटर है, ये हेड पावर है, वो एक हमेशा भी है और रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होता, वो अजर अमर है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयन्तापो न शोषसि मारुत। हे अर्जुन, ये जो अंतर आत्मा है हम सबके अंदर, इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न पानी इसको गला सकता है, न वायु सुखा सकती है, न इसको अग्नि जला सकती है। ये अजर अमर आत्मा तेरे अंदर है। जो मानव उस आत्मा का दर्शन कर लेता है उसे आत्मदर्शी कहते हैं। वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो आत्मा से ही नहीं मिल पाता उसका जीवन संसार में व्यर्थ चला जाता है, जीवन बेकार चला जाता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए यहाँ तो कहा अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, मेरे अंदर कौन सी ताकत है,
कौन सी ताकत के बल पर मैं, नाम यश मेरे पास सब कुछ है, ये सब सभी जो है, और वो ताकत सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है, वो सबके हृदय मंदिर में है। एक बात बताओ, आप लोगों से निवेदन करूं, मृत्यु से कभी भी जिंदगी में डरना नहीं है, मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना, कभी डरना नहीं, कभी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए मृत्यु को लेकर के तुम्हारे अंदर। क्यों? तुम भगवान के अनुयायी हो, तुमने जान लिया कि मृत्यु शरीर की होगी बस, अंतरात्मा अजर अमर थी है और रहेगी। अब मृत्यु से डरना नहीं है, बस मृत्यु को सुधारना है। एक कविता ममता, क्या मृत्यु को बोलो सुधारना है, कहीं मृत्यु बिगड़ न जाए, मृत्यु की दुर्गति न हो जाए, कहीं चारपाई पर सड़ना न पड़े, मुख मुख में मक्खियां भन भिना रही है, उठ नहीं पा रही है, गंदगी वहीं पड़ी है, और जो है मुख में भी दुर्गंध बदबू, यमदूत चारों तरफ से प्रताड़ना कर रहे हैं, वो दुखद मृत्यु ना हो, कहीं मृत्यु बिगड़ न जाए, क्योंकि उस समय कोई बेटा बेटी बहू आदि कोई भी तुझे सुधार नहीं सकता, वो कहीं दुर्गति न हो जाए और कहीं मरने के बाद कुत्ता बिल्ली भैंसा न बनना पड़े, ये दुर्गति न हो। इसलिए मृत्यु को सुधारो, और मृत्यु को सुधार करने के लिए बस इधर से संसार से मन ठाना और भगवान की तरफ लेना, इधर से मन को हटा करके भगवान से जोड़े रखो, तो आप मृत्यु कभी बिगड़ेगी नहीं। अच्छा, मन सुधरेगा कैसे? ये मन सुधरेगा कैसे? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, और बुरा मानोगे तो भी क्या होगा, मान लेना तुम्हारी मर्जी। हाँ, भोगों से कभी भी मन मृत्यु सुधर नहीं सकती, भोगों से कभी भी जीवन सुधर नहीं सकता, मृत्यु सुधर नहीं सकती, योग से ही मृत्यु को सुधारा जा सकता है। क्या? योग साधना से, भजन से, सुमिरन से मृत्यु को सुधारा जा सकता है। अरे वैसे भी कहाँ चक्कर में पड़े हो मेरे भाई बहनों, इन भोगों के कहाँ चक्कर में पड़े हो। अरे हमने इतने सारी योनियों को भोगा, और इतनी सारी योनियों में, इतने सारे जन्मों में, पिछले हजारों जन्म हुए, लाखों जन्म हुए, सभी जन्मों में भोगों को खूब भोगा, आज तक तृप्ति नहीं हुई, आज तक संतुष्टि नहीं मिली, आज तक इन भोगों से पेट नहीं भर पाया, और भरेगा भी नहीं। क्षमा करना मुझे, मैं धृष्टता कर रहा हूं, बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसी बातें, क्षमा करना, पर भोगों से जीवन में कभी भी तृप्ति होगी नहीं। आग जलती हो, उसमें घी डालते रहो, बुझेगी क्या? हाँ जी के ना जी, आग बुझेगी क्या? ऐसा ही भोगों का है, विषय विकारों का है, आज तक तृप्ति नहीं हुई। एक हमारे संत हुए भृतहरि, क्या नाम था उनका? भृतहरि संत हुए। उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा, बड़ी सुंदर से लिखा उन्होंने लिखा, भोक्ता न भोक्ता स्वयं न भोक्ता, भोक्ता न भोक्ता स्वयं न भोक्ता। लोग कहते हैं हमने खूब भोगों को भोगा, पर मेरे भाई बहनों, भोगों को हमने नहीं भोगा और भोगों ने ही हमें भोग दिया। इन भोगों ने ही हमें भोग करके कहीं का नहीं छोड़ा, जीर्ण शीर्ण बना दिया। आयु थी 80 साल, वो लोग घटा करके 50 पर ले आए।
अभी तो बहुत जीवन उत्कृष्ट बनना था, लेकिन भोगों के कारण वो निकृष्ट बनता चला गया। और क्षमा करना, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि एक कुत्ता हड्डी चबाते हुए सोचता है कि कितना बढ़िया इसमें रक्त निकल रहा है, वाह वाह, और कुत्ते को क्या पता कि हड्डी में खून होता ही नहीं है, ये तो तेरे मुख में चुभ गई, इसलिए तेरा खून ही तेरे मुख में आ रहा है जिसे तू पी रहा है। इसका अर्थ यह, ऐसे ही भोगों को हम भोग को हम नहीं भोग रहे हैं, भोगों ने हमें क्षीण बना दिया। मेरे प्यारे, भोगों से योग की तरफ बढ़ो। अब कुछ नहीं रखा इन भोगों में, विषय विकारों में। अब तो अपने मन को शुद्धिकरण करते हुए बोलो भजन की तरफ चलो, भगवान की तरफ चलो। तो ये मन को पवित्र और शुद्ध बना करके रखो। यह इसलिए कहा, बीड़ी हम नहीं पीते, बीड़ी हमें पी गई। गुटखा हम नहीं खाते, गुटखा हमें खा गया। शराब हम नहीं पीते, शराब हमें पी गई। एक शायर हुआ है, उस शायर ने बड़ी सुंदर शायरी करते हुए एक शेर लिखा कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, पर ये मैं कदा कितने घरों को पी गया, ये भी खुदा जाने। बोलो, ये मैं कदा कितने घर को पी गया, ये पता नहीं है कि कितने घर बर्बाद कर दिए समय का जाने मैं खाने ने। भाई, एक बात तो समझने की है, भले ही मेरे ऊपर क्रोधित हो जाना, पर एक बात तो सुननी पड़ेगी। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, इन इंद्रियों की सजा बड़ी खतरनाक है। इंद्रियों की सजा बहुत खतरनाक है। ये हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं होती ना, ये गलत कार्यों की तरफ हमें ले जाती हैं। और सबसे बड़ी खोटी इंद्री अगर कोई है तो आंख है। कौन सी? ये आंखें सबसे खोटी इंद्री है, बहुत खतरनाक है। ये आंखें सबसे पहले आदमी के अंदर पाप आएगा, दोष आएगा, कहाँ से आएगा? बोलो, आंखों के रास्ते आएगा। हम आंखों से जब देखते हैं ना, आंखों से देख करके आंखों के रास्ते आज सारे विचार अपने अंदर, आंखें बुद्धि को कहेगी, बुद्धि मन को कहेगा, मन उधर चल पड़ेगा और इंद्रियां सारी उसके पीछे पीछे हो लेंगी। लो जी, कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं, कितने पिटाई होगी कोई पता नहीं, कहाँ जेल में रहना पड़ेगा कोई पता नहीं, और बस मन के पीछे दौड़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी बोलो। तो ये इंद्रियों की सजा है। और सच पूछो तो मजे की सजा है, मजे की सजा। ऐसा कोई संसार में मजा नहीं है जिसकी सजा ना मिले। लेकिन एक है आनंद। आनंद है भक्ति का आनंद, ज्ञान का आनंद, कथा का आनंद, सुमिरन का आनंद, ईश्वर को, तत्व को जानने का जो आनंद है। आनंद का की सजा आनंद ही है, आनंद की कोई सजा नहीं। पर इंद्रियों की सजा बड़ी खतरनाक है। तो निवेदन मेरा यह है कि मृत्यु को सुधारने का यत्न करो। और मृत्यु कैसे सुधरेगी? कि गाए जा दुर्गा की महिमा गाए जा। गाए जा दुर्गा की महिमा गाए जा। गाए जा दुर्गा की महिमा गाए जा। शाम सवेरे हृदय में तो, शाम सवेरे मन में ही तो, शाम झाड़ू रोज लगाए जा।
जगत में जिसका यहाँ ठिकाना है। हमेशा रहा जगत में जिसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में जिसका यहाँ ठिकाना है। सराय ये जगह है सराय, कोई आए कोई जाए, जगह है सराय कोई यही समझाए जा, आए जा भगवान की महिमा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। गाए जा दुर्गा की महिमा गाए जा। मन मंदिर में सुबह सवेरे, मन मंदिर में शाम सवेरे, मन मंदिर झाड़ू रोज लगाए जा।